नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम ऑडियो सिग्नल को एफएम सिग्नल में कैसे बदल सकते हैं और फिर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ट्रेनर किट का उपयोग करके वापस उन्हें बदल देते हैं। हम चरण दर चरण सीखेंगे कि ये कैसे किया जाता है, सिग्नल को बदलने से लेकर ये समझने तक कि इसे कैसे डिकोड किया जाता है। साउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में बताना और ऑडियो सिग्नल द्वारा ओएफसी ट्रेनर किट का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का प्रदर्शन करना। मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट होने वाले इंफॉर्मेशन सिग्नल के अनुसार कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को अलग करने की प्रक्रिया है। कैरियर सिग्नल इंफॉर्मेशन के लिए एक कैरियर के रूप में कार्य करता है, जिससे इसे रेडियो वेव या केबलों के मामले में एयर के माध्यम से कुशलतापूर्वक ट्रांसमिट करने की अनुमति मिलती है, जैसे कि वायर्ड कम्युनिकेशन के मामले में होता है। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता। सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाएं। सेंडर के बेस बैंड सिग्नल सीधे ट्रांसमिशन में सक्षम नहीं है। मैसेज सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए ताकि वे लंबी दूरी तय कर सकें। यहीं पर मॉड्यूलेशन काम आता है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में वायर की आवश्यकता को खत्म कर देता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि सिग्नल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक तेज रेटिंग से ट्रांसमिट करने में मॉड्यूलेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एंटीना का आकार। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल केवल थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं। मैसेज सिग्नल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीना की लंबाई उपयोग की गई फ्रीक्वेंसी की 1/4 होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है ताकि ये रिसीवर तक पहुंच सके। विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलेशन: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो मॉड्यूलेशन जहां बेस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एक अलग फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करके बदल दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। आइए हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किट के प्रत्येक ब्लॉक पर नजर डालते हैं। फंक्शन जनरेटर। किट में ये ब्लॉक विभिन्न फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म जैसे साइन, स्क्वायर आदि पर सिग्नल जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या वीसीओ। ये टेक्निक कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करके इंफॉर्मेशन को इनकोड करती है, जो ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा के आधार पर फंक्शन जनरेटर के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बदलता है। एमिटर सर्किट। ये सर्किट संभवतः एफएम यूनिट द्वारा मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेते हैं और इसे लाइट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। ये लाइट सिग्नल फिर फाइबर ऑप्टिक केबल में लॉन्च किया जाता है। डिटेक्टर सर्किट। जब लाइट सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल के दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो ये सर्किट इसे वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। कंपैरेटर सर्किट। कंपैरेटर सर्किट आमतौर पर दो सिग्नल की तुलना करते हैं और तुलना के आधार पर हाई या लो वोल्टेज आउटपुट देते हैं। फेज लॉक्ड लूप या पीएलए डिटेक्टर। ये सर्किट प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ओरिजिनल डेटा सिग्नल को रिकवर करने में मदद करता है। लो पास फिल्टर। ये फिल्टर रिकवर किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को हटा देता है और मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ ओरिजिनल डेटा को पीछे छोड़ देता है। एसी एम्पलीफायर सर्किट। ये सर्किट डिटेक्टर सर्किट द्वारा प्राप्त कमजोर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ाते हैं, जिससे ये आगे की प्रोसेसिंग या एनालिसिस के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाता है। इसके बाद हम ऑडियो सिग्नल द्वारा ओएफसी ट्रेनर किट का उपयोग करके एफएम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करेंगे। इसके लिए आपको निम्नलिखित टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ट्रेनर किट 1, फाइबर ऑप्टिकल केबल 1, बनाना पिन आवश्यकता अनुसार, CRO या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप 1 और प्रोब 2। आइए अब ऑडियो सिग्नल का उपयोग करके OFC ट्रेनर किट का उपयोग करके FM मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने के बारे में जानें। स्टेप 1, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कनेक्शन। उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आइए OFC ट्रेनर किट और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO दोनों के लिए पावर कनेक्शन स्थापित करके सुनिश्चित करें। दोनों उपकरणों के पावर कॉर्ड को उनके संबंधित पावर आउटलेट में प्लग इन करके प्रारंभ करें। आगे बढ़ने से पहले दोबारा जांच लें कि दोनों डिवाइस के पावर स्विच ऑन स्थिति में हैं। स्टेप 2, सिग्नल जनरेशन सेटअप। अब सिग्नल जनरेशन सेट करें। OFC ट्रेनर किट के बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर का उपयोग करके 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ साइन वेव सिग्नल उत्पन्न करें। उपयुक्त वायर को फंक्शन जनरेटर इनपुट से कनेक्ट करें। आवश्यकता अनुसार फंक्शन जनरेटर पर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेटिंग्स एडजस्ट करें। आमतौर पर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कंट्रोल को फंक्शन जनरेटर के फ्रंट पैनल पर नॉब का उपयोग करके एडजस्ट किया जा सकता है। स्टेप 3, ऑसिलोस्कोप या CRO से कनेक्ट करें। एक प्रोब लें और इसे चैनल 1 से कनेक्ट करें। अब फंक्शन जनरेटर के आउटपुट को CRO के चयनित इनपुट चैनल से कनेक्ट करें। इनपुट सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए रेड प्रोब का उपयोग करें। और ब्लैक प्रोब को कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट करें। स्टेप 4, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को सत्यापित करना। अब CRO स्क्रीन पर वेवफॉर्म का निरीक्षण करें। सत्यापन के लिए निम्नलिखित इक्वेशन का उपयोग करें। एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू वर्टिकल डिवीजनों को वोल्ट पर डिवीजन से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या। अब CRO पर वर्टिकल विभाजन और वोल्ट पर डिवीजन का निरीक्षण करें और एम्पलीट्यूड की गणना करें। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिवीजन को टाइम पर डिवीजन से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या। हॉरिजॉन्टल डिवीजन की संख्या और टाइम पर डिवीजन का निरीक्षण करें और टाइम पीरियड रिकॉर्ड करें। अब टाइम पीरियड देखकर फ्रीक्वेंसी की गणना करें। फ्रीक्वेंसी या F इज इक्वल टू 1 को टाइम पीरियड T से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या। स्टेप 5, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM करना। अब फंक्शन जनरेटर आउटपुट को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर ब्लॉक का वोल्टेज नियंत्रित ऑसिलेटर के इनपुट से कनेक्ट करें। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के सिग्नल आउटपुट को CRO पर चयनित चैनल से कनेक्ट करें। इसके लिए दूसरे प्रोब का उपयोग करें और इसे चैनल 2 से कनेक्ट करें। रेड प्रोब को आउटपुट से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करें। मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेव फॉर्म को ठीक से परफॉर्म करने के लिए ऑसिलोस्कोप पर सेटिंग्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल पर एडजस्ट करें। टाइम डिवीजन और संबंधित चैनल के वोल्ट या विभाजन को भी एडजस्ट करें। अब आपको ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल का निरीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट का प्रतिनिधित्व करता है। स्टेप 6, ट्रांसमिशन के लिए तैयारी करें। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के आउटपुट को एमिटर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें। इस आउटपुट पोर्ट को एमिटर सर्किट के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए एक उपयुक्त केबल का उपयोग करें। एमिटर सर्किट में एनालॉग और डिजिटल मोड सहित अलग-अलग ऑपरेटिंग मोड होने की संभावना है। फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ट्रांसमिशन के लिए हमें एमिटर सर्किट को डिजिटल मोड पर सेट करना होगा। अगला कदम फाइबर ऑप्टिक केबल के एक सिरे को एमिटर सर्किट के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करना है।
इसके बाद हम फाइबर ऑप्टिक केबल के दूसरे सिरे को डिटेक्टर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। सुनिश्चित करें कि फाइबर ऑप्टिक केबल दोनों सिरों पर जुड़ा हुआ है। सेफ्टी टिप: फाइबर स्ट्रैंड्स या कनेक्टर्स को नुकसान से बचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबलों को सावधानी पूर्वक संभालना महत्वपूर्ण है। स्टेप 7: डीमॉड्यूलेशन सेटअप। डिटेक्टर सर्किट के आउटपुट को कंपैरेटर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि केबल का ये सिरा कंपैरेटर के इनपुट पोर्ट के साथ उपयुक्त कनेक्टर के साथ जोड़ा गया है। इसके बाद हम कंपैरेटर के आउटपुट को फेज लॉक्ड लूप PLL डिटेक्टर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए उपयुक्त केबल या कनेक्टर का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपैरेटर या PLL डिटेक्टर तक सिग्नल पथ ठीक से जुड़ा हुआ है। स्टेप 8: डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का निरीक्षण करें। इसके बाद हम PLL डिटेक्टर के आउटपुट को लो पास फिल्टर सर्किट के इनपुट से जोड़ेंगे। लो पास फिल्टर सर्किट डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल में मौजूद किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस या इंटरफेस को हटाने में मदद करता है। इसके बाद हमें अवलोकन के लिए उपयुक्त एम्पलीट्यूड प्राप्त करने के लिए फिल्टर किए गए सिग्नल को एम्पलीफाई करना होगा। इसके लिए उचित केबल या कनेक्टर का उपयोग करके लो पास फिल्टर सर्किट के आउटपुट को एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें। AC एम्पलीफायर के आउटपुट को चैनल 2 से कनेक्ट करें। चैनल के रेड प्रोब को AC एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट से और ब्लैक प्रोब को कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर आउटपुट से ऑसिलोस्कोप इनपुट तक सिग्नल पथ ठीक से रूट किया गया है और सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। सिग्नल को सही ढंग से देखने के लिए कंपैरेटर के नॉब को एडजस्ट करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेव फॉर्म सही समय और रेजोल्यूशन के साथ प्रदर्शित हो, टाइम डिवीजन नॉब को भी एडजस्ट करें, जिससे इसकी विशेषताओं और गुणों का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। वेरीफाई करें कि एम्पलीफायर सर्किट से लिया गया आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल समान है। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, ऑडियो सिग्नल द्वारा OFC ट्रेनर किट का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का प्रदर्शन करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।